इस देश को गंदगी से मुक्त करना, ये सिर्फ सफाई कर्मचारियों का काम है क्या? क्या ये उन्हीं का जिम्मा है क्या? क्या 125 करोड़ देशवासियों का कोई दायित्व नहीं है? हम मिलके करें पूरा बापू का सपना, ये सपना। 4 कदम खुद चलना होगा, आदत को बदलना होगा, हम सभी जिम्मेदार हैं, इस बात को समझना होगा। एक छोटा सा सपना है, लेकिन शायद बहुत बड़ा भी है। क्या 2019 तक भारत चमचमाता हुआ और साफ सुथरा नजर आएगा? क्या आज से बहुत कुछ बदल जाएगा? आज गांधी जयंती के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने हाथों से झाड़ू लगाकर स्वच्छ भारत अभियान की शुरुआत की। प्रधानमंत्री ने राजपथ से छात्रों समेत लगभग 5,000 लोगों को साफ सफाई की शपथ भी दिलाई। प्रधानमंत्री ने आज जो भाषण दिया, उसमें सबसे अहम बात थी, क्विट इंडिया से क्लीन इंडिया की ओर चले देश। बापू के नारे को प्रधानमंत्री ने आज एक नई शक्ल दे दी। लेकिन क्या पूरा भारत एक साथ ही सपना देख रहा है? क्या पूरा भारत मिलकर यह सच्चाई बना देगा जो आज सिर्फ एक सपना है? हमारे कुछ खास मेहमान हमारे साथ हैं, उनसे भी बात करेंगे, लेकिन पहले देखिए आज हुआ क्या। गांधी जयंती के मौके पर झाड़ू लगाते प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। यूं तो प्रधानमंत्री का निर्धारित कार्यक्रम पहले वाल्मीकि बस्ती का था, लेकिन वो अचानक बीच राह में मंदिर मार्ग पुलिस थाने पर रुक गए और उनके गंदगी पर झाड़ू फेरते ही मिशन स्वच्छ भारत की शुरुआत हो गई। वाल्मीकि बस्ती से लौटकर प्रधानमंत्री ने इंडिया गेट पर करीब 5,000 स्कूली बच्चों को स्वच्छता अभियान की शपथ दिलाई। सफाई आंदोलन को आगे बढ़ाएंगे, कोई कोताही नहीं बरतेंगे। उन्होंने बापू का जिक्र करते हुए कहा कि हमें 2019 तक भारत को क्लीन इंडिया का लक्ष्य पूरा कर लेना है। बापू ने हमें संदेश दिया था, क्विट इंडिया क्लीन इंडिया। देश को पूज्य बापू के नेतृत्व में गुलामी से मुक्त कराया, लेकिन पूज्य बापू का क्लीन इंडिया का सपना अभी अधूरा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस मौके पर 9 मशहूर हस्तियों को मिशन स्वच्छ भारत से जोड़ने के लिए निमंत्रित किया। पीएम ने कहा कि ये 9 लोग आगे के 9 लोगों को इस मिशन से जोड़ेंगे और ऐसे 9 लोग जुड़ते जाएंगे और अभियान आगे बढ़ता जाएगा। उनसे भी मेरा आग्रह है कि वे भी और 9 लोगों का नाम तय करके उनको भी निमंत्रित करे, वो तय करे, वो और 9 लोगों को कहे, वो और 9 लोगों को कहे। आपको भी मैं कहता हूं, आप भी इस प्रकार का एक सफाई का काम करके उसका वीडियो अपलोड करके और 9 लोगों को आप निमंत्रित कीजिए। अरे 9 की चेन चलती ही रहे, चलती ही रहे। सरकारी कर्मचारियों के लिए गांधी जयंती अवकाश का दिन होता है, लेकिन पहली बार गांधी जयंती को इस तरह के अभियान से जोड़ा गया। केंद्र सरकार के कर्मचारी खास सफाई के लिए दफ्तर आए। प्रधानमंत्री के इस अभियान की सहयोगी ही नहीं, विरोधी भी प्रशंसा कर रहे हैं। ऐसे स्वच्छ भारत का एक अभियान भी पूरा देश भर में होगा और 2019 तक, यानी महात्मा गांधी जी के 150th बर्थ सेंटनरी तक भारत साफ सुथरा हो जाएगा, स्वच्छ हो जाएगा और निर्मल हो जाएगा। और देश स्वच्छ रखना तो देशवासियों का कर्तव्य है। इसी मारे इस अभियान में हम सब शामिल हो रहे हैं कि ये देश का अभियान है और इससे देश का हित होगा। प्रधानमंत्री के आह्वान के बाद देश भर में लाखों की संख्या में लोगों को सफाई अभियान में जुड़े देखा गया। लोगों ने शपथ ली कि मिशन स्वच्छ भारत का हिस्सा बनने के बाद हर सप्ताह 2 घंटे का वक्त निकालकर अपने दफ्तर और घर के आसपास के इलाकों की सफाई करेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, IBN 7। प्रश्नकाल में चर्चा के लिए हमारे साथ खास मेहमान इस वक्त जुड़ गए हैं। दिल्ली से बीजेपी सांसद मीनाक्षी लेखी सिर्फ एक है जिनका इंतजार है। उनके अलावा कांग्रेस प्रवक्ता आलोक शर्मा इस वक्त हमारे साथ हैं। सुलभ इंटरनेशनल के संस्थापक बिंदेश्वर पाठक जी हमारे साथ हैं, जिनका आधी शताब्दी का एक्सपीरियंस है
इस काम में आज वो स्वच्छ भारत अभियान से खुश हैं या नहीं है, बिंदेश्वर पाठक साहब से समझेंगे। राजीव हमारे साथ हैं और मोबाइल टॉयलेट बनाने वाली कंपनी सारा प्लास के सीईओ हैं राजीव खेर। राजीव से भी समझेंगे कि टेक्नोलॉजी का कैसे इस्तेमाल हो सकता है भारत को सुंदर बनाने में। लेकिन सबसे पहले आलोक शर्मा जी के पास आना चाहूंगा। आलोक जी, बीजेपी आरोप ये लगा रही है कांग्रेस पर कि प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि गांधी जी के चश्मे से देखिए स्वच्छ भारत अभियान को, लेकिन आप शायद महाराष्ट्र और हरियाणा के विधानसभा चुनावों से जोड़कर देख रहे हैं इसे। नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए, आज भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार ने जो इनिशिएटिव लिया है, मैं समझता हूं वो जो राजीव जी का सपना टोटल सैनिटेशन और निर्मल भारत कार्यक्रम जो यूपीए 1 और 2 में चलता रहा, उसी को आगे बढ़ाया है और एक अच्छी शुरुआत दोबारा से उन्होंने की है। जो कार्यक्रम हमने चलाए हैं तो उसके लिए हम धन्यवाद करना चाहते हैं और आज दर्शकों को भी हम बधाई देना चाहते हैं। उन्होंने भी आज आडवाणी जी को टीवी पर देखा और इसको मैं समझता हूं कि किसी भी तरह से चुनावों से जोड़कर नहीं देखना चाहिए। आपने बहुत सारी बातें प्रशंसा करते करते धीमे से कह दी हैं। मीनाक्षी जी भी आएंगी, अभी तो उनसे जवाब लेंगे। लेकिन बिंदेश्वर पाठक जी, आपके पास आना चाहूंगा। आज जो प्रधानमंत्री ने अभियान छेड़ा है, आपकी नजर में कैसा है? क्योंकि आधी शताब्दी का आपका जो एक्सपीरियंस रहा है, भारत को साफ सुथरा बनाने की कोशिश आप लगातार करते रहे हैं, उस ओर क्या आज एक तेजी आ गई है या नहीं आई है? आज तो स्वच्छता के लिए स्वर्णिम दिन है, गोल्डन डे है। महात्मा गांधी ने जिसकी कल्पना की थी, जो विचार दिया था, जो कहा था कि स्वच्छ भारत पहले चाहिए, आज़ादी बाद में। गांधी ने शौचालय को इतना महत्व दिया था कि उनके आश्रम में जो रहता था उनको शौचालय साफ करना पड़ता था। गांधी जहाँ जाते थे वहाँ वाल्मीकि कॉलोनी में जाना नहीं भूलते थे। एक वाल्मीकि को अपने यहाँ रखा हुआ था ये बतलाने के लिए कि सब लोग हम बराबर हैं। तो स्वच्छता के लिए जो गांधी ने शुरुआत की थी, आज प्रधानमंत्री श्री मोदी जी ने उसको फिर से दोहरा दिया है और दोहराया है वैसे जैसे कि गांधी चाहते थे, गांधी करते थे। तो दिल से इन्होंने कहा है, आज आह्वान किया है सारे देश को कि सारे देशवासी, कोई राजनीतिक पार्टी को हो, समाजसेवी हो, दूसरे आम जनता, सबको मिलके सारे देश को साफ करना है। 1901 में गांधी जी आए थे दक्षिण अफ्रीका से कलकत्ता कॉन्फ्रेंस में, तो वहाँ पर वाल्मीकियों को बुलाया गया था महिला साफ करने के लिए। गांधी ने कहा ये लोग कौन हैं? कहा कि ये लोग शौचालय साफ करने के लिए आए हैं। गांधी ने कहा कि नहीं नहीं, आप लोग चलिए साफ करने के लिए। सबने मना कर दिया। तो गांधी ने कहा कि ठीक है, मैं करता हूँ। गांधी ने कुदाल लिया, छिट्टा लिया, खुरपी लिया और साफ करने लगे। जब गांधी साफ करने लगे तो सब लोग दौड़ गए और जब तक कांग्रेस का अधिवेशन होता रहा उसमें कोई वाल्मीकि नहीं आया। उसी प्रकार से आज प्रधानमंत्री ने झाड़ू उठा लिया। काम पहले भी हुआ है, इंदिरा जी के जमाने में भी, राजीव जी के और दूसरे प्रधानमंत्री के जमाने में भी काम हुआ। ऐसा नहीं कि नहीं हुआ, लेकिन कोई प्रधानमंत्री आज झाड़ू नहीं उठाया था। जब प्रधानमंत्री झाड़ू उठा ले तो फिर बचेगा कौन? हर आदमी साथ पीछे लग जाएगा। घर का मालिक जो काम करता है वो सब लोग करते हैं। जैसा देश का मालिक वैसा प्रधानमंत्री देश, जैसा लाइब्रेरियन वैसा लाइब्रेरी। बिंदेश्वर जी, आपने एक बड़ा सवाल उठाया है, राजीव खेर जी के पास भी जाऊंगा, लेकिन आलोक शर्मा जी, आपने जो एक बात कही थी, और बिंदेश्वर जी हर राजनीति से परे हैं, वो ये कह रहे हैं कि सोनिया जी हाथ में झाड़ू उठाती, राहुल गांधी हाथ में उठाते, वो नाम नहीं ले रहे किसी का, पर देश यही कहेगा कि उनको तो हमने कभी देखा नहीं, और आप चाह रहे हैं कि सारा क्रेडिट जो भारत को स्वच्छ करने की ओर अब कदम लेने का बढ़ रहा है वो कांग्रेस को और यूपीए सरकारों को मिले। नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए, हम क्रेडिट नहीं लेना चाह रहे हैं। हमने प्रयास किया, हमारे प्रयास में भी हो सकता है आकाश जी कहीं ना कहीं कोई कमी भी रही होगी, और जनभागीदारी से ही ये सब चीजें होती हैं। अभी यूपीए का जो बजट था, जो इंटरिम बजट था, जिसको एनडीए गवर्नमेंट ने भी आगे पास किया है, उसमें 4300 करोड़ रुपया केवल इसी चीज के लिए मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट में रखा गया है।
हम श्रेय नहीं लेना चाह रहे हैं, लेकिन हम केवल ये कहना चाह रहे हैं कि ये चीजें प्रतीक के रूप में ना हो, केवल प्रतीक के रूप में करें और आप आगे चले जाएं, वो ठीक नहीं होगा। सफाई केवल सड़कों पर कागज के टुकड़े उठाने से नहीं होगी। सफाई एक बहुत बड़ा जनता शायद शब्द है। आज ये और पूछेगी गांधी कि जी ने कहीं भी आपका जो अभियान था वो सिर्फ प्रतीक मात्र तो नहीं रह गया। नहीं, ऐसा नहीं है। जनता तो पिछले 4 महीने में जो हुआ उसको पूछना शुरू कर दिया है कि शाल की डिप्लोमेसी का क्या हुआ, क्या वो इवेंट बन के तो नहीं रह गया है। और जनता जो है 4 महीने के बाद पूछेगी कि 2 अक्टूबर को जो आपने गांधी जी का नाम लेकर जिस तरह का कार्यक्रम किया था, क्या वो केवल एक इवेंट तो नहीं रह गया था, बिल्कुल, और जनता को पूछना भी चाहिए। ऐसा शो तो नहीं राजीव था। खेर, आपके पास बिल्कुल, आऊंगा। जनता जो है सवाल प्रधानमंत्री पूछती ने है। लाल किले की प्राचीर से टॉयलेट की बात की, जब वो मेडिसन स्क्वायर गए और पूरी दुनिया उनको सुन रही थी, उन्होंने टॉयलेट की बात की। अमेरिका के राष्ट्रपति से, दुनिया के सबसे ताकतवर आदमी से मिले, टॉयलेट की बात की। क्या आपको लगता है कि एक वाकई बदलाव आ रहा है, और खासतौर पर इस तरह कि अमेरिका के साथ क्या वास्तव में वहां से हम टेक्नोलॉजी लेकर भारत को साफ कर सकते हैं? ये क्योंकि एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो कई लोगों को समझ में नहीं आया। देखिए आकाश जी, जहां तक अमेरिका की बात है, टूर की बात है, उसमें राजीव जो जी से पूछ निकल रहा कर हूं। आया है, मीडिया ने जिस भी राजीव जी, ओके, आपके पास सॉरी। आऊंगा मैं जी। राजीव, आप सुन पा रहे हैं? हेलो सर। राजीव, आपसे मेरा सवाल है, टेक्नोलॉजी कैसे यूज की जा सकती है, क्या आप वो भी repeat कर सकते हैं अमेरिका question, से? अमेरिका से कैसी टेक्नोलॉजी लेके हम देश को साफ कर सकते हैं? देखो, बात अमेरिका या कोई दूसरे देश की टेक्नोलॉजी का, आई थिंक टेक्नोलॉजी इंडिया में भी काफ़ी अवेलेबल है, बाकी देशों में भी अवेलेबल है, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि लोगों का सोच विचार बदलना, ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है। क्योंकि अगर लोगों का सोच विचार हम नहीं बदल सकते, ये मुमकिन होना बिल्कुल, यानी ये चीज़ सक्सेसफुल होना बिल्कुल इम्पॉसिबल है। दूसरी बात है कि टेक्नोलॉजी का सही उपयोग हम कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए हमें जो सहयोग चाहिए गवर्नमेंट की तरफ से या एनजीओज की तरफ से और बाकी सारे सिटीजन्स के साथ में मिलके अप्रोप्रिएट टेक्निक यूज़ करना, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। क्योंकि हम लोग जब टॉयलेट का इस्तेमाल करते हैं तो हर जगह पे हम मोबाइल टॉयलेट तो नहीं लगा सकते, या तो फिर हर जगह टॉयलेट का बिल्डिंग तो नहीं बना सकते। तो टेक्नोलॉजी सही जगह पे यूज़ करना, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। और गए 15 साल से हम इसमें मेहनत कर रहे हैं, हमारे पास काफ़ी टेक्नोलॉजीज़ हैं, हमने काफ़ी काम किया हुआ है 15 साल से, और हम सबको इनवाइट करते हैं कि आके हमारी टेक्नोलॉजीज़ देखें, हमारे साथ जुड़ के ये जो सपना है इसको साकार करें। बिंदेश्वर पाठक जी, आपके पास आना चाहूंगा। क्या आप ये कहेंगे कि आप जिस तरह से लंबे समय से 46 साल से शायद ये लगातार कोशिश कर रहे हैं जी कि जो साफ सुथरा भारत है ये एक जन आंदोलन बन जाए, जैसा कि प्रधानमंत्री ने कहा कि जी सिर्फ सफाई कर्मचारी क्यों साफ करें, क्यों ना 125 करोड़ भारतीय देश को साफ रखें। आज जो कदम उठाया गया है ये क्यों महत्वपूर्ण है, और आगे का रास्ता आपको क्या नजर आ रहा है? देखिए, जो प्रधानमंत्री जी ने कहा वो सही कहा है, क्योंकि स्वच्छता जो है अब तक हमारे यहाँ एक जाति विशेष को ही दिया गया, उन्हीं को कहा करने के लिए। कूड़ा उठाना हो तो उनको उठाना है, शौचालय साफ करनी हो तो उनका करना है। इसलिए प्रधानमंत्री जी ने कहा कि नहीं, अब ये 125 करोड़ लोग जो हैं उनको ये काम करना है, सबको भागीदारी बननी है। तो ये 100% सही है कि एक वर्ग विशेष ना करके अब सारे लोग करें। रह गया इसमें जो खेर जी कह रहे थे वो सही बात है, लेकिन जो टेक्नोलॉजी हमने निकाली है सुलभ शौचालय की, वो मोबाइल शौचालय है वो भी कहीं काम करेगा, कुछ और टेक्नोलॉजी है वो भी काम करेगा। लेकिन 2 अरब 50 करोड़ लोग जो दुनिया के हैं जिनके यहाँ घर में शौचालय नहीं है, वहाँ 2 टेक्नोलॉजी जो हमने निकाली है, एक घरों के लिए और एक पब्लिक प्लेस के लिए, जिसमें कि गैस बनता है, खाना पकता है, बिजली बनती है और पानी बहुत साफ होता है। ये 2 टेक्नोलॉजी को BBC होराइजन ने अपने वर्ल्ड प्रोग्राम में दुनिया के जो 5 यूनिक इन्वेंशंस हैं उसमें एक लिया है उसको। तो ये टेक्नोलॉजी ऑलरेडी हमारे पास है, इसको विदेश से लाने की कोई जरूरत नहीं है, इंडिजिनस है, अप्रोप्रिएट है, अफोर्डेबल है। अब महत्वपूर्ण बात है काम करने वालों की।
जैसे हम 40 वर्ष इस काम में लगे हुए हैं, तो आज से जो आदमी इस काम में आएगा, एक तो लोग आएंगे, सामान्य आदमी आएंगे जिनका अपना अपना काम होगा, वो तो हरदम इस काम में नहीं लगे रहेंगे। लेकिन जो मिशनरीज हैं, चर्च के मिशनरीज होते हैं, इस्लाम के हैं, हिंदू के हैं, बुद्धिज्म के हैं, तो वो धर्म को आगे कौन ले जा रहे हैं? वो मिशनरी ले जा रहे हैं जी। तो इसलिए हमको इस देश में मिशनरीज क्रिएट करना पड़ेगा, जो सैनिटेशन इज ए रिलीजन, इस धर्म को जो आगे ले जाएगा उसका एक बड़ा तबका होना चाहिए। अपार्ट फ्रॉम आम जनता का, लोगों का, वो तो होना चाहिए, बट एक तबका होना चाहिए जिस बात को कराएगा, लोगों को बताएगा, स्वच्छता के लिए बताएगा और हर सब काम करेगा। तो इसमें मिशनरी चाहिए, और जो मिशनरी ऐसा जो कम से कम 2, 4, 10 साल इसमें काम करे। ऐसा मिशनरी नहीं कि बस ठीक है आज किया कल किया चला गया। तो सबसे बड़ी बात इसमें है कि जो आज प्रधानमंत्री जी ने आह्वान किया है वो तो बहुत ही महत्वपूर्ण है, और प्रधानमंत्री ने जो उठा लिया तो बाकी कौन बचता है। अब रह गया कि स्वच्छता की संस्कृति जो चर्चा हो रही है, इसमें स्वच्छता की संस्कृति को भी आगे लाना पड़ेगा। ठीक है, हमारे यहाँ बिंदेश्वर जी, एक आपके प्रॉब्लम पास है, लौटूंगा, लेकिन एक साथ सामाजिक, राजनीतिक कई स्तरों पर यहाँ काम हो रहा है। लोग जी, अभी जो बिंदेश्वर जी कह रहे थे और देश के कई और लोग भी कह रहे हैं, वो आज ट्विटर पे भी एक ट्वीट जो है बहुत बार रीट्वीट हुआ है कि दलितों के साथ सच में कौन है, उनका कौन हिमायती है, ये साफ दिख रहा है। ये कहा जा रहा था कि एक वर्ग विशेष पर छोड़ दिया सफाई का काम, और बाकी देश सोच रहा है कि बस उन्हीं का काम है सफाई करने का। नहीं आकाश जी, देखिए किसी वर्ग विशेष पर किसी सरकार ने नहीं छोड़ा है। वो हिंदू धर्म में हो या इस्लाम धर्म हो, उसमें कहीं ना कहीं वो जो काम का जो एक तरह से डिवीजन था, वर्क डिवीजन था, वो प्राचीन यहाँ काल तो से चलता समाज की हुआ बात चला हो आ रही रहा है, था। यहाँ पर जहां तक समाज में भी एक बड़ा बदलाव है। ये एक मॉडर्न स्टाइल में प्रोफेशनल तरीके से भारत को साफ रखने का तरीका है। देखिए, केवल आह्वान करने से नहीं होता है, सॉलिड स्टेप लेने होते हैं। इंदिरा गांधी जी ने 20 सूत्री कार्यक्रम चलाया था, और 20 सूत्री कार्यक्रम में वाल्मीकि एवं हरिजन समाज को लैंड दी गई थी। उसके बाद दूसरा अगर कार्यक्रम आप देखें तो उसके अंदर जो मैला ढोने की प्रथा थी, एक यूपीए 2 में एक बिल आया था पार्लियामेंट में, अगर आपको याद हो, वो कांग्रेस सरकार यूपीए 2 में लेकर आई थी कि किस तरह से मैला ढोने की जो प्रथा है उसके ऊपर बैन लगाया था। तो इस तरह के जो कदम हैं वो कहीं ना कहीं दलित समाज के और खासतौर पर वाल्मीकि भाइयों के जीवन को उठाने में महत्वपूर्ण होंगे। दिल्ली में एक सफाई कर्मचारी आयोग बना था 3 साल पहले, श्रीमती शीला दीक्षित जी जब मुख्यमंत्री थी। मैं समझता हूं उसके बाद से जो सीवरेज जो पाइपलाइंस होती थी उसके अंदर लोग काम करते थे, उनकी डेथ के अंदर काफी कमी आई थी, जिस तरह के कानून में परिवर्तन आए थे। मैं समझता हूं कि कुल मिलाकर जब आलोक जी, तकरीबन जो 20 मिनट का डिस्कशन अभी रहा है, जीवन को नहीं बदला जा सकता। मुझे थोड़ा आश्चर्य हो, और स्वप्निल सक्सेना हमारे एक व्यूअर है, वो हमको लिख भी रहे हैं कि कांग्रेस आज गांधी जी के सपने की बात नहीं कर रही है। आपने एक बार भी गांधी जी का नाम नहीं लिया इस 20 मिनट में, आपने इंदिरा जी का नाम लिया और आपने राहुल जी का नाम लिया। कहीं ना कहीं आपको लग रहा है कि जो महात्मा गांधी का सपना है वो मोदी ज्यादा सफल कर रहे हैं, बजाय इसके कि कांग्रेस का, जिनको आप कांग्रेस समझती रही है कि गांधी जी हमारे हैं, बीजेपी के तो बिल्कुल नहीं है। नहीं, देखिए गांधी जी पूरे राष्ट्र के हैं, कांग्रेस ने कभी अपना समझ के नहीं रखा, लेकिन इतना जरूर रहा कि नेता कह दे रहे हैं आज दिन भर का है। नहीं, कोई बात नहीं, उन्होंने कहा है, मैं समझता हूं कि गांधी जी जो हैं वो पूरे राष्ट्र के रहे हैं। लेकिन आप सरदार पटेल जी का केवल वहां पर पटेल वोट लेने के लिए स्टैच्यू बनाएं और चुनाव जीतने के बाद एक बार भी नाम नहीं लें 4 महीने तक, ये कहीं ना कहीं अफसोसजनक है। आप गांधी जी की लेगेसी के लिए केवल आप उनके सपनों की बात करें, ये गलत होगा। गांधी जी की तो तमाम चीजें और भी हैं, सामाजिक सौहार्द की बात भी कही है उन्होंने कहा है सबको साथ मिलकर चलना चाहिए। लेकिन पिछले 100 दिन 150 दिन जब से मोदी जी सत्ता में आए हैं, गांधी जी का कोई फॉर्मूला याद नहीं आया है। और जिस विचारधारा से आरएसएस से आए हैं, किस तरह से उन्होंने गांधी जी की हत्या की थी, ये भी किसी से छुपा हुआ नहीं है। मैं समझता हूं, मुझे खुशी होती है अगर बीजेपी से भी कोई आपके जवाब के लिए होता अभी, लेकिन वो लेट हो गए हैं। आखिरी 1 मिनट बचा है, आप दोनों के पास आना चाहूंगा। राजीव, पहले आपके पास आता हूं, फिर आखिर में मैं बिंदेश्वर जी के पास जाऊंगा। राजीव, सीधा सीधा सवाल आपसे, जो यूथ है आज देश का, उसके पास क्या संदेश गया है और वो कैसे इस जन आंदोलन के साथ जुड़ सकता है? जो यूथ है मेरे ख्याल से आज बहुत ही इन्वॉल्व है इस पूरे
एक्सरसाइज में। और आज आपने देखा है टीवी में हर एक चैनल पे चल रहा है कि यूथ का इन्वॉल्वमेंट इसमें बहुत ही महत्वपूर्ण है। और मेरे ख्याल से मेरे जैसे नौजवान और जो लोग हमारे साथ काम करते हैं, यंग लोग जिनके साथ हम काम करते हैं, उनका बहुत हमें आज साहस मिला है। उन्होंने बताया कि हम आपके साथ काम करेंगे। इसमें अभी एक प्रकार का ग्लैमर जो है वो आ रहा है, इस जो 15 साल में मैंने अभी तक कभी देखा नहीं था, लेकिन सडनली बहुत ही इसमें अटेंशन मिल रहा है काफी लोगों से। स्वच्छता का अभियान ग्लैमरस भी हो रही है। आपने महत्वपूर्ण बात कही। विदेश्वर पाठक जी, आज जो शुरुआत हुई है पूरे देश को क्या कहने चाहेंगे? कैसे हर एक व्यक्ति अपने अपने घर में, अपने आसपास बेहतर बनाए, सुंदर बनाए, स्वच्छ और स्वस्थ बनाए भारत को? नहीं, हम एक बात कहना चाहते हैं कि कांग्रेस सरकार में भी बहुत काम हुआ था, ऐसा नहीं कि नहीं काम हुआ। अंतर क्या हो गया? अंतर ये हो गया, इंदिरा जी ने किया, राजीव जी ने किया, जयराम रमेश ने किया, रघुवंश बाबू ने किया, सब ने किया। अंतर यही हो गया कि प्रोग्राम बना के उसको छोड़ दिया ब्यूरोक्रेट्स पर, कि जयराम रमेश ने उसमें पहल की और रघुवंश प्रसाद ने। अभी क्या हुआ कि प्रधानमंत्री ने उसको स्वयं हाथ में ले लिया। इस देश को साफ सुथरा हो, विकास करना हो तो पॉलिटिकल लीडर्स ही कर पाएगा, ब्यूरोक्रेट्स के बस की बात नहीं है, क्योंकि उनके चलने का तरीका अलग होता है। तो प्रधानमंत्री ने जो कि इसका बीड़ा उठा लिया, झाड़ू उठा लिया, आह्वान कर दिया कि सभी लोग सब डिफरेंस भूल करके आ जाइए, तो ये बहुत बड़ी बात हुई। कांग्रेस जमाने में ही काम हुआ था, ऐसा नहीं होगा। जो बात कह रहे थे सही कह रहे थे वो। और अभी भी जो हुआ इसमें नहीं हुआ कि प्रधानमंत्री ने स्वयं उसको लिया, लेकिन गांधी के सपना को पूरा कर रहे हैं, गांधी के तरीके से वो कर रहे हैं, इसमें दो राय नहीं होनी चाहिए। गांधी के लीगेसी को आगे बढ़ा रहे हैं, तो गांधी का नाम तो मोदी के साथ जुड़ेगा। मुझसे पूछा गया था जब मैंने काम शुरू किया था कि गांधी के साथ काम किया था। हम सर जब 5 साल के तो गांधी की हत्या हो गई थी, तो उसमें तो हमने कहा हमने नहीं देखा, बट आज मोदी के रूप में हम गांधी को देख रहे हैं। जहां तक सफाई की बात है, स्वच्छता की बात है, शौचालय की बात है, आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। आपको और सुनना चाहते थे हम, लेकिन वक्त यहाँ समाप्त हो रहा है। गांधी जी के सपने को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक लीडर की तरह सबसे आगे खड़े होकर हाथ में झाड़ू पकड़ के लीड कर रहे हैं। बस हम सबको साथ में जुड़ने की जरूरत है। एक दिन की बात नहीं है, ये कई वर्षों का काम है। ये आदत में आ जाना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद सभी मेहमान।